हेलो बच्चों, लेट्स सी कॉलम 1 फर्स्ट पार्ट बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट डेटा 17899 इज सेकेंड पार्ट विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल थर्ड पार्ट विच इज नॉट डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन and the fourth part the value of the range of data is always greater than or equal to कॉलम सेकेंड में P पार्ट मीन, Q पार्ट मीडियन, R पार्ट मोड एंड S पार्ट इज SD। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चंस में इसका की कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे। सॉल्यूशन, की कॉन्सेप्ट, if x1 x2 x3 dash 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 xn are an observation then mean is given by mean that is x bar is given by x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dash 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 plus xn upon n। हमारे मीन का फार्मूला हो गया। देखते हैं मीडियन हमारे मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज द मिड वैल्यू। if n is odd then median is equal to n plus 1 upon 2th term। मोड हमारा बता दो ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम टाइम से रिपीट होता है जो भी ऑब्जर्वेशन, वो हमारा क्या होता है मोड, दैट इज द रिपीट मैक्सिमम टाइम्स। फिर हमारा नेक्स्ट जिस पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीन, मोड, मीडियन and SD। it is not depend, its or depends, it depends on scale and mean, mode, median also depends on origin। हमारे मीन, मोड, मीडियन ओरिजिन पर भी डिपेंड्स करते हैं, बट SD दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। इसमें एक और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा दैट इज द रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, दैट इज द रेंज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू SD। रेंज की हमारी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन से ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल होती है। तो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे मीन को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन n इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। ऐड करेंगे दैट इज द 34 अपॉन 5
दैट इज द 6.8। हमारी मीन की वैल्यू कितनी आई 6.8। मोड होता है जो ऑब्जर्वेशन हमारा मैक्सिमम टाइम से रिपीट्स करे। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 9 है, वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार, दैट इज द मोड इज इक्वल टू 9। मीडियन एन की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 5 है, दैट इज द ऑड है, ऑड नंबर है 5, तो मीडियन इज गिवन बाय मीडियन 5 + 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज द 6 अपॉन 2th टर्म। मीडियन इज इक्वल टू 6/2, दैट इज द 3rd टर्म। इसमें हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं तो हमारा 3rd टर्म कौन सा होगा, 1 2 3, 3rd टर्म इज 8, तो मीडियन इज इक्वल टू 8। तो हमने ऐसे मीन कैलकुलेट किया 6.8, मोड कैलकुलेट किया 9 एंड मीडियन कैलकुलेट किया 8। अब हम देखते हैं इस पे ऑप्शन पे। ऑप्शन फर्स्ट दिया बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द डेटा 1 7 8 9। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि हमारी मिड की वैल्यू को अच्छा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो हमारी मिड की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 8 के आसपास आ रही है, दैट इज द 8। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा मीन तो 6.8 आ रहा है, मोड 9 आ रहा है, मीडियन कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी को मीडियन अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, 1 इज कनेक्टेड विद मीडियन। मीडियन किस पार्ट में दिया हमारा, क्यू पार्ट में, दैट इज 1 कनेक्टेड विद क्यू। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में दिया है विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंड्स करता है ऑन स्केल पे, तो हमारी मीन भी स्केल पे डिपेंड करता है, मीडियन मोडन एसडी ये चारों चीज़ें हमारी स्केल्स पर डिपेंड करती हैं, दैट इज। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है पी से भी कनेक्ट होगा, क्यू से भी कनेक्ट होगा, आर से भी कनेक्ट होगा एंड एस से भी कनेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन पार्ट देखते हैं। थर्ड में दिया है विच इज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एस डी इज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। तो हमारा एस डी है वो ओरिजिन पे डिपेंड्स नहीं करता है। तो 3 पार्ट इज कनेक्टेड विद एस। 4 पार्ट में किया द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ डेटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस डी की वैल्यू रेंज की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस डी। अकॉर्डिंग टू दिस 4 पार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।